भारत के रोल के बारे में, यूएसए और रशिया को इकट्ठा लाने में इन द अलास्का समिट। इसके बारे में देखिए कई अमेरिकन सेनेटर्स ओपनली बात कर रहे हैं, ट्रंप ने भी इसका मेंशन किया है और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस समिट में और साथ ही साथ आने वाले 5 दिन बहुत ही रिस्की क्यों हो सकते हैं। ना पहली बात तो पूरा वर्ल्ड मीडिया आज के समय कवर कर रहा है कि ट्रंप और पुतिन ये यूएसए की अलास्का स्टेट में मिलेंगे, एक मीटिंग होगी, समिट होगा और इस समिट में हो सकता है यूक्रेन रशिया युद्ध को फाइनली एंड करने का प्रयास किया जाए। मुझे लगता नहीं है कि ये वॉर अचानक से रुक जाएगी, मगर कोशिश की जाएगी। जो गुज़श्ता से पेवस्ता एक और सवाल ये था कि क्या ये इतना सेंसिटिव मामला है कि जंग छिड़ जाए दो ममालिक के दरमियान, या इसका बहाना बना लिया जाए? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर जंग छिड़ेगी। टैरिफ का गेम तो ट्रम्प खेल रहा है, लेकिन इस वक्त जैसे मेरे इन लॉज मोस्टली अमेरिका में हैं, वो कह रहे हैं कि सुनामी आई हुई है प्राइसेस की। जी बिल्कुल भाई, वो कह रहे हैं कि हम लोकली प्रमोट करेंगे। अमेरिका तो लोकली तब प्रमोट करेगा ना जब अमेरिका, वो ये है कि इंडिया वेलकम करता है अंडरस्टैंडिंग रीच्ड बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशियन फेडरेशन फॉर ए मीटिंग इन अलास्का ऑन 15 अगस्त। दिस मीटिंग होल्ड्स द प्रॉमिस ऑफ ब्रिंगिंग एन एंड टू द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एंड ओपनिंग अ प्रोस्पेक्ट्स फॉर पीस। और आगे यहाँ पर यह भी लिखा है, जैसे पीएम मोदी ने बोला है कि आज की एरा में युद्ध करना ठीक नहीं है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। इसलिए इंडिया बिल्कुल इस अपकमिंग समिट को एंडोर्स करता है और बिल्कुल तैयार है एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए जिससे ये युद्ध खत्म हो जाए। एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, आज से 1-2 दिन पहले जब पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को कॉल किया था, तब यूएस सेनेटर लिंडजी ग्रैम जो भारत की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे थे, उन्होंने ये ट्वीट करी। लिंडजी ग्रैम ने ये कहा कि मैं हमेशा अपने भारत में बैठे हुए दोस्तों को यह बोल रहा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो कर सकते हैं इंडिया यूएस रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए इज टू हेल्प प्रेसिडेंट ट्रंप एंड दिस ब्लड बाथ इन यूक्रेन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम भारत का क्या है कि अगर यूक्रेन में ये वॉर रुकवाने में भारत हेल्प कर देना तो उसको यूएसए बहुत अप्रिशिएट करेगा। आगे कहते हैं पॉइंट रेस के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हैं, चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अमेरिका चाइना को कितना बड़ा कॉम्पिटिटर समझता है ये सबको पता है। तो पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में ये दोनों ताल्लुकात को बैलेंस करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। नो डाउट कि हमारे लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड है कि हमारे साथ अमेरिका के भी ताल्लुकात बेहतरीन जा रहे हैं, पहले से भी बेहतर हो गए, और चाइना पहले हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो दोनों के साथ ताल्लुकात जो हैं कहीं आगे जाके हमारे लिए किसी किस्म का चैलेंज तो साबित नहीं हो सकते। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट परचेजर है ऑफ पुतिन्स चीप ऑयल। आई होप प्राइम मिनिस्टर मोदी emphasized to Putin in their recent phone call the need to end this war in Ukraine justly, honorably और forever। और लास्ट में आप देखोगे इन्होंने ये भी कहा है, मैंने हमेशा ये बात मानी है कि इंडिया के पास इन्फ्लुएंस है इस मामले में और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया इस इन्फ्लुएंस को सही तरीके से यूज करेगा इस वॉर को समाप्त करने में। तो इंडिया का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है रशिया और यूएसए दोनों से बातचीत करने में। मैन्युफैक्चरर दुनिया के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में टॉप पे उसका नाम आता है, एक जमाने में वर्ल्ड लीडर हुआ करती थी। किस तरीके से उसको बहुत जबरदस्त धचका लगा, बहुत जबरदस्त धचका लगा उसको बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ्स। वो संभाल नहीं पा रहे। आज मैं आपको बताता हूं और कौन कौन से ब्रांड्स हैं। जो दोस्तों सबसे बड़ा ब्रांड है जिसके मुंह से चीखें निकल रही हैं, उसका नाम है नाइकी। आप जानते हैं नाइकी बड़ा फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड है और नाइकी के शूज, नाइकी की टी शर्ट्स, उनके ट्रैक सूट और वगैरह वगैरह एक्सेसरीज, स्पोर्ट्स की एक्सेसरीज, नाइकी दुनिया में सबसे फेमस है शायद। जहां तक स्पोर्ट्स के ब्रांड की बात आती है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के, स्पोर्ट्स शूज के ब्रांड की बात आती है, तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ब्रांड। ये बात हमें माननी पड़ेगी। और उसने हर एक आइटम पे 5 से लेकर $10 दाम अपना बढ़ा दिया है। उसने बोला कि साहब देखिए, साफ सीधी बात है, ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया, वो ट्रंप की खुशी है, ट्रंप की मर्जी है। हम तो ट्रंप को मना नहीं कर सकते, हम तो उसको नहीं बोल सकते कि सारा मत लगाओ, हमारी बात तो मानेगा नहीं। तो जो हमारे ऊपर एडिशनल बर्डन आया है वो तो जो कंज्यूमर है, जो खरीदने वाला है, उसके ऊपर पड़ेगा ना यार, हमारे ऊपर थोड़ा ना पड़ेगा। हम थोड़ा ना नुकसान उठाएंगे। ट्रंप चाहता है कि सारे जूते नाइकी के बने, अमेरिका में बने, तो साहब बनेंगे, उसमें टाइम लगेगा, फैक्ट्री बनाने में 3-4-5 साल लगेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि बने तो कल से बनना शुरू हो गए, उसमें समय लगता है। अब ये जितने भी नाइकी के शूज थे कहां से आ रहे थे? ये चाइना से आ रहे थे, कोई कहीं से आ रहे थे, इंडिया से आ रहे थे, कहीं से भी आ रहे थे। ये शूज तो बाहर बनते हैं, अमेरिका में तो बनते नहीं नाइकी के शूज। अब ट्रंप साहब ने बोला कि नहीं, टैरिफ इन देशों के ऊपर, लगा दो टैरिफ, अब लगा दो, हर चीज महंगी हो गई अमेरिका में। तो वहां पे हाहाकार मच रखा है यहां पे दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं एडिडास पे।
ये देखिए साहब, एडिडास प्लान्स टू इंक्रीज प्राइसेस फॉर यूएस कस्टमर्स टू कवर एन एक्सपेक्टेड $218 million इन एडिशनल कॉस्ट फ्रॉम टैरिफ्स इन द सेकंड हाफ ऑफ 2025। यानी कि अब जुलाई के बाद से जो सेकंड हाफ ऑफ 2025 है, $218 मिलियन का एडिडास को लगा है फटका। अब अमेरिकन, क्योंकि उसके राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए हैं, तो अब अमेरिकन को भुगतना पड़ रहा है। और वो भी कह रहा है कि यार $218 मिलियन का जो हमारे ऊपर फटका लगा है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, भाई साहब हम तो इसकी कॉस्ट अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। हमें कैपेबिलिटी नहीं है कि हमें कॉस्ट अब्सॉर्ब करें। तो भाई जो हमारे ग्राहक हैं, अमेरिका में जो जूता खरीदने वाला है, कपड़ा खरीदने वाला है, भाई तू संभाल, तू जाने, तेरा काम जाने। अगर तेरे को हमारे एडिडास के जूते खरीदने हैं तो 2000 के जूते थे, अब तू 3000 के खरीदेगा। जो 5000 के थे, तू 7000 के खरीदेगा। हम तेरे ऊपर ये लोड डालने वाले हैं। तो नाइकी ने भी बोल दिया, एडिडास ने भी ये बात बोल दी है। एडिडास का जो सीईओ दोस्तों बियॉन गोल्डन, उसने बोला है कि हमें वॉलेटिलिटी फील हो रही है, अनसर्टेनिटी फील हो रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा का पूरा मामला कर दिया है। वॉलेटिलिटी यानी कि जो चीज वॉलेटाइल होती है, ऊपर नीचे जा रही है। अनसर्टेनिटी, कुछ नहीं पता कल ट्रंप क्या बोलेगा। अगर ये चाइना से इसकी ट्रेड डील नहीं होती और ट्रंप कहता है कि नहीं यार चाइना के ऊपर हमने 30% लगाया, अब 100% कल से तो 100%, फिर हम क्या कर लेंगे? तो जैसे मैंने फोर्ड का बताया था, वो भी अमेरिकन एक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कहा जा रहा है कि रूस और अमेरिका के बीच जो अलास्का में मीटिंग होने वाली है, उसको मीटिंग कराने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्वीट देखने के बाद साफ पता चलता है कि इंडिया ने किस तरह से अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इस मीटिंग को कराने में मदद की है। जिसके बाद वहाँ के अमेरिकी सीनेटर ने कहा है कि भारत अपने इन्फ्लुएंसर को इस्तेमाल कर यूक्रेन में चल रही जंग को रुकवा सकता है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और अमेरिकन इस बात को लेकर इंडिया को काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। दोस्तों, ये बात तब हो रही है जब अमेरिका और रूस दोनों अलास्का में मिलने के लिए रेडी हो गए हैं, और 15 अगस्त के दिन ये मीटिंग रखा जाएगा, जहां पर भारत सरकार की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें बताया गया कि हम इस मीटिंग के पक्ष में और देश में विदेश में शांति का माहौल होना चाहिए। दोस्तों, अगर इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। मोदी को आप लाख गलत कह लें, बट मोदी ने अपना जो इमेज है, जो डिजिटल इमेज है या सोशल मीडिया का इमेज है, उसके उस पे इतना डोमिनेंट है कि आज आप इंडिया में अगर हूँ या यहाँ से आप VPN लगा के इंडिया आप अपने आप को साइन करके आप स्क्रॉल करें, तो आपको मोदी का ना फकत अच्छा फेस नजर आएगा, बल्कि ये नजर आएगा कि मोदी ने कितनी डेवलपमेंट की है और मोदी की वजह से इंडिया ने कितना ग्रो किया है। सर, यूट्यूब पे मोदी साहब का चैनल देखिए 25 मिलियन का है, एक्स के ऊपर सबसे बड़ा चैनल है। बिल्कुल तो जाहिर है वर्ल्ड लीडर का अगर कभी कभी इस तरह दुनिया के अंदर स्टडी होती है या फिर सर्वे होता है, उसमें भी टॉप पे है, तो ये इमेज तो बहुत अच्छी है। उसने अगर ये 25 मिलियन का चैनल है या वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर मुसलसल रूल कर